अब क्या कर लेते हैं गाइज, एक इनिशियल पार्टी साइज क्रिएट कर लेते हैं जो क्या होगी इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी। यहाँ पे क्या कर लिया, एक डिफॉल्ट वैल्यू क्रिएट कर लिया अपने पार्टी साइज के लिए। गाइज हमें एक चीज यहाँ पे स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको याद हो यहाँ पे हमने जो पार्टी साइज लिया है राइट, पुट कराया, उसमें किस में लिया था हमने, स्ट्रिंग टाइप में। तो जब स्ट्रिंग टाइप में लिया तो मुझे इसे करना पड़ेगा, पास भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी इसमें न्यू पार्टी एडिट टेक्स्ट वाली फील्ड होगी राइट, वो किस में आ रही है, गेट टेक्स्ट में आ रही है, और मुझे क्या करना चाहिए, इंटीजर में चाहिए। तो इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ट्राई कैच ब्लॉक लिख लेते हैं ताकि इस काम को हम क्या कर सकें, परफॉर्म कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जो हमारा पार्टी साइज है उसे क्या कर लेते हैं, इंटीजर कन्वर्ट कर लेते हैं, पास इंटीजर। तो जो हमारा ये क्या होता है, पार्टी साइड एडिट टेक्स्ट है, इससे क्या कर लेंगे, हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे गेट टेक्स्ट कर लेंगे सबसे पहले, एंड फिर उसे क्या में कन्वर्ट कर लेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा वाला कन्वर्ट हो चुका है। एंड हमारा ट्राई ब्लॉक है तो कैच ब्लॉक भी होगा। और यहाँ पे कौन सा हमारा नंबर एक्सेप्शन, फॉर्मेट एक्सेप्शन आता है गाइस। एंड यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक मैसेज दे देते हैं, लॉग दे देते हैं अगर हमारी क्या है यहाँ पे कोई एरर आए। एंड यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक थ्रोएबल मेथड भी लिख लेते हैं गाइस। अब यहाँ के लिए गाइस ये होपफुली आपके समझ में आ गया हो, हमने क्या लिया पहले तो, क्योंकि जो हमारा गेस्ट नेम था वो तो सिंपल, हम सिंपल सेट कर सकते हैं राइट, लेकिन जो हमारा पार्टी साइज है वो किसमें, इंटीजर में है, जबकि हम उसे क्या से फैच कर रहे हैं, स्ट्रिंग में फैच कर रहे हैं हर उसमें। तो अब हमें यहाँ पे क्या जरूरत है कि जो हमारा क्या था, हमारा जो स्ट्रिंग था वो किस में कन्वर्ट हो जाए, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए दोबारा से, क्योंकि जब सेट करोगे आप तो सेट किस में करोगे, इंटीजर में सेट करोगे। एंड यहाँ पे गाइज अब हमें क्या करना है, टैग सेट करना है। तो यहाँ पे पहले क्या कर लेते हैं, ऊपर एक टैग बना लेते हैं ताकि हम इसमें अपने लॉग में दे सकें। तो यहाँ पे दे देते हैं प्राइवेट फाइनल स्टैटिक स्ट्रिंग, और इसे क्या दे देते हैं, नेम लॉग टैग। और इसमें क्या चाहिए गाइज, हमारी एक तो मेन एक्टिविटी डॉट गेट, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास डॉट गेट सिंपल नेम। यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया गाइज, हमारा लॉग टैग क्रिएट हो गया। अब सिंपल मैं इसे यहाँ पे दे सकता हूँ अपना लॉग टैग, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आ गया हमारा लॉग टैग, एंड ये क्या दे दिया गाइज, मैंने लॉग टैग दे दिया है। और यहाँ पे मैसेज दे देते हैं, अगर ये फेल हो जाता है तो क्या आ जाएगा, फेल टू पास पार्टी क्या टेक्स्ट टू नंबर। ओके, और यहाँ पे क्या कर देते हैं कि एक गेट मैसेज भी मेथड यूज कर लेते हैं, एंड ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस हमारे यहाँ पे सारे लॉजिक क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब सिंपल हमें क्या करना है, ये जो हमारा गेस्ट वाला था राइट, ये इंसर्ट ऑलरेडी मेथड यहाँ पे हम यूज कर रहे थे सिंपल। अब मुझे क्या करना है, इस वाले मेथड को यूज कर लूंगा, क्योंकि हमारा पार्टी साइज तैयार है, हमारा गेस्ट नेम जो था वो तैयार है। सिंपल अब हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है इसे। तो यहाँ पे सिंपल मैं मेथड कॉल कर लूंगा एड न्यू गेस्ट, और जो यहाँ पे हमारा एम न्यू गेट टेक्स्ट है, यहाँ पे सिंपल क्या कर लेंगे, गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे दूसरी जगह क्या पास करवा देंगे, पार्टी साइज पास करा देंगे। अब गाइस एक चीज और, अगर आप यहाँ पे चाहो, जैसे यहाँ पे एम न्यू, यहाँ पे मैंने जो एड न्यू टेक्स्ट में क्या करा है, एम न्यू टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, मतलब यहीं पे कन्वर्ट करा है। अगर आप चाहो तो एक यहाँ पे लोकल वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हो सिंपल, जैसे यही पूरी लाइन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जैसे कॉपी कर सकते हो, एंड सिंपल यहाँ पे नेम गेस्ट, जैसे आप यहाँ पे सिंपल टाइप कर सकते हो नेम गेस्ट, एंड सिंपल यही पूरी लाइन आप यहाँ पे पास करके पेस्ट करके सिंपल क्या कर सकते हो, एंड इसे दे सकते हो आप स्ट्रिंग, एंड सिंपल आप यहाँ पे इसकी जगह क्या कर सकते हो, कि जो नेम गेस्ट है ये दे सकते हो। ओके, सेम ही चीज बैठेगी, बिल्कुल सेम बैठेगा यहाँ पे, अगर किसी को छोटा करना है तो, वरना वैसे फालतू में अगर आपको नहीं करनी, आपको एक एक्स्ट्रा कोडिंग टास्क क्यों करो जब यहीं पे ही हमारा बिल्कुल हो रहा है। तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। दोनों कंडीशंस में गाइस दोनों लॉजिक बिल्कुल सही है। ओके, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा होता है थोड़ा सा नीट चाहिए होता है कोड, एंड ये अच्छी प्रैक्टिस है एक्चुअली कि अगर आप कोड नीट लो, ताकि उससे क्या होता है, थोड़ा आपको कोड ज्यादा बेटर शो होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये जो ऐड गेस्ट मेथड था इसमें हमने क्या दे दिया, एक तो हमारा जो गेस्ट का नेम है और जो पार्टी साइज है, जो हम एडिट टेक्स्ट में डालेंगे वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एंड हमारे डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा। होपफुली यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा आपको। अब गाइस क्या करना है, हमें यहाँ तक का तो हो गया हमारा। अब हमें करना है कि एक, क्योंकि जो कर्सर बना हुआ है गाइस वो अभी किसके लिए बना हुआ था, हमारे पुराने वाले उसके लिए, टेस्ट यूटिल्स के लिए बना हुआ था राइट। अब मुझे करना है जो हमारा ये क्या है, हमारा जो अडेप्टर है राइट, इसमें क्योंकि गाइस हमारा जो कर्सर है यहाँ पे अगर आप देखो तो टेस्ट यूटिल्स में हमने पूरी यहाँ पे
इसका अलग से पूरा सेटअप किया था, राइट, क्योंकि हमने डायरेक्टली यहाँ पे अटैच कर रहे थे डेटाबेस से, तो सिंपल हमने यहीं पे सब कुछ कर दिया था, इंसर्ट और बाकी सब चीजें। अब क्या कर रहे हैं हम, क्योंकि जो हमारी इंसर्शन है वो अलग जगह हो रही है, एंड अब हमें क्या करना है, एक इसके लिए अलग से कर्सर बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो गाइज इसके लिए क्या कर लेते हैं, एक अलग सा कर्सर बना लेते हैं अपना, ताकि हम उसे क्या कर सकें, यूज कर सकें। तो यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जो यूज कर सके कर्सर का। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम सिंपल पब्लिक वॉइड कर्सर या फिर स्वैप कर्सर। स्वैप कर्सर हमने यहाँ मेथड का नेम दे दिया है, एंड ये क्या हो गया, क्रिएट हो गया। एंड ये क्या लेगा गाइस, कर्सर लेगा ये, एंड इसको क्या दे देते हैं, न्यू कर्सर, इसका नेम दे देते हैं। ये हो गया हमारा ये। इसके बाद इसकी फंक्शनैलिटी लिख लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि जो हमारा कर्सर है वो नल है या नहीं। जो हमारा एम कर्सर है, जो हमारा एम कर्सर है गाइस, अगर वो नल के है तो हमारा क्या हो जाए, सबसे पहले तो जो एम कर्सर है वो क्लोज हो जाए, क्योंकि जो प्रीवियस कर्सर है गाइस उसे क्या करना है, हमें पहले बंद करना है। मुझे क्या चाहिए कि कर्सर में लिटरली इस वाली पोजीशन पे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर प्रीवियस कर्सर है यहाँ पे नल नहीं है हमारा कर्सर, तो क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। अब फिर क्या करते हैं, हमारा जो एम कर्सर है उसमें क्या चला जाए, हमारा न्यू कर्सर चला जाए, एंड चेक कर लेते हैं कि जो ये हमारा न्यू कर्सर है ये नल है या नहीं। नल, और अगर गाइस ये नल नहीं है तो क्या कर लें, हम फोर्स करें इसको रिसाइकलर व्यू को क्या करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए। तो यहाँ पे कौन सा दे देते हैं हम, नोटिफाई डेटा सेट चेंज। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करा गाइस हमने, अगर हमारा जो नया वाला कर्सर है, जो हमने पहले वाला कर्सर बंद करके दोबारा जो कर्सर सेट करा है, वो अगर कर्सर हमारा नल नहीं है तो हम क्या कर देंगे, उसे बता देंगे कि अच्छा चेंज हो गया है। एंड ये बेसिकली क्या करेगा गाइस, जो हमारा रिसाइकलर व्यू है उसे क्या करेगा, फोर्स रीस्टार्ट कर देगा। आप इसे कुछ भी कह सकते हो, फोर्स रीस्टार्ट भी कह सकते हो, फोर्स रिफ्रेश भी कर सकते हो। रिफ्रेश आई थिंक बेटर वर्ड रहेगा यहाँ पे, फोर्स रिफ्रेश करेगा ये, ओके, किसको, हमारे कर्सर को। अब किस पे चलते हैं गाइज, ये हमारा हो गया है स्वैप कर्सर, जो क्या है हमारे अडेप्टर में हमने यूज कर लिया है। कंट्रोल ऑल्ट कर दिया है, तो इससे क्या हो गया, रिफैक्टर हो गया हमारा कोड। तो ये चीज अब थोड़ा नीट लग रहा है ये देखने में। अब किस पे चलते हैं, अपने फिर से मेन एक्टिविटी पे चलते हैं, एंड अब क्या कर लेते हैं, इसका यूज कर लेते हैं, किसका, जो हमारे स्वैप कर्सर हमने मेथड क्रिएट करा है, हमें उसका यूज करना है। एंड बेसिकली अब क्या कर देते हैं, इसे अडेप्टर पे सेट कर देते हैं। तो ये क्या आ गया, हमारा एम अडेप्टर आ गया, डॉट कौन सा मेथड कॉल करेंगे गाइस, इस पे स्वैप कर्सर, और इस पे बेसिकली गाइस हम कर देंगे गेट ऑल गेस्ट। तो बेसिकली क्या होगा गाइस, कि जो हमारे जितने भी यहाँ पे हमारे क्या होंगे, गेस्ट होंगे, उसका टेबल नेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्सर यहाँ पे सेट हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा, और बेसिकली रन करना शुरू कर देगा। ओके, ये तो हो गया गाइस हमारा ये पार्ट। अब एक थोड़ा विजुअल पॉलिश और ऐड कर सकते हैं हम यहाँ पे, कि जैसे ही हम ऐड करें हमारे एडिट टेक्स्ट में, वो हमारी एडिट टेक्स्ट की, क्योंकि गाइस ऐसा होता है, जैसे अगर मैंने टाइप करा अपना नेम टाइप करा एडिट टेक्स्ट में जैन, अब इस वक्त क्या कंडीशन होगी कि अगर मैंने टाइप करके गेस्ट करा, राइट, तो नेम वहीं छूट जाएगा, तो हमारा एडिट टेक्स्ट क्लियर नहीं होगा। अब तो थोड़ा यूआई गाइस नीट नहीं लगेगा, तो ऐसा करते हैं, इसके लिए भी लिख देते हैं कि जैसे ही हमारा यहाँ पे स्वैप कर्सर चले एंड हमारा डेटा ऐड हो, जो गेस्ट ऐड होगा, तो अपने आप जो हमारी एडिट टेक्स्ट की फील्ड है वो क्या हो जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पहले क्या आ गई, तो पार्टी एडिट टेक्स्ट को क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, फोकस, और जो हमारा न्यू एडिट टेक्स्ट था और जो उसका गेट टेक्स्ट वाला हमारा मेथड था, उसे भी क्या कर देते हैं, यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। एंड सिंपल गाइस ऐसे ही हमारा कौन सा था, न्यू पार्टी एडिट टेक्स्ट का गाइस क्या था, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट था, उसे भी क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। एंड इस चीज का गाइस ध्यान रखना कि यहाँ पे मैंने क्लियर फोकस क्यों करा है, क्योंकि जहाँ पे आप लास्ट क्लिक करोगे, जो हमारा लास्ट फोकस वाली स्टेट होगी ऐड होने से पहले, ये उसे क्लियर करता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे जैसे ही मुझे चाहिए कि मैं नेम एंटर करा, पार्टिकल साइज एंटर करा, और जैसे मैंने ऐड गेस्ट करा, तो जो मेरा लास्ट एडिट टेक्स्ट पे फोकस था वो क्या हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद जैसे फोकस क्लियर होगा, उसके अंदर के जो टेक्स्ट हैं दोनों के, वो क्लियर हो जाने चाहिए। तो दोनों मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, फंक्शनैलिटी यहाँ पे लगा दी है। इसे एक बार कंट्रोल ए कंट्रोल ऑल्ट एल कर लेते हैं, एंड यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कोड पूरा अरेंज हो गया है गाइस। तो यहाँ तक का गाइस हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। क्या, कौन सी फंक्शनैलिटी हमारी कंप्लीट हो गई, जो हमारे गेस्ट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब ऐड कर सकते हैं, हमारे क्या दिखाएगा, यूआई में रिफ्लेक्ट करवाएगा चेंजेस। मतलब सिंपल, अब हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, इस डेटाबेस में ऐड हो रहे हैं जो हमने गेस्ट यहाँ पे अब ऐड करने हैं। अब एक लास्ट स्टेप और बचाएगा इसमें, जो क्या करना है, हमें अगर गेस्ट को रिमूव करना है तो वो और देख लेते हैं। एंड फिर किस पे चलते हैं, अपने दोबारा से बिजनेस कार्ड वाले एप्लीकेशन पे देखेंगे एंड की कैसे वो वर्क करेगा। सो गाइस, अब हमें क्या चाहिए, अपने लास्ट स्टेप पे हमारा लास्ट कोडिंग टास्क है। अभी तक हमने क्या करा, गेस्ट की फेक लिस्ट ऐड करी थी, फिर गेस्ट ऐड करे। अब क्या चाहिए मुझे, कि गेस्ट को हमें रिमूव करने का सिस्टम, कि मैं स्वाइप करूं उस
पे या तो लेफ्ट या राइट, तो क्या हो जाए सिंपल गेस्ट डिलीट हो जाए। तो उसके लिए गाइस हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी मेन एक्टिविटी में आ जाते हैं एंड मेन एक्टिविटी में ऐसा करते हैं गाइस, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक मेथड लिख लेते हैं जो इस मेथड को क्या करे, परफॉर्म करे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या करना है, एसक्यूएल क्वेरी ही रन करके जो हमारे ऑलरेडी यहाँ पे डेटाबेस की क्या है, हमारे पास क्वेरी गिवन होती है, जैसे क्वेरी डेटाबेस की क्वेरी गिवन है, इंसर्ट गिवन है, ऐसे ही हमारे पास डिलीट गिवन होता है। तो उसके लिए एक मेथड लिख लेते हैं जो ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर सकता है।